बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सामाईन किराम, आज आपके सामने इस सिलसिले की 39 यानी 39वीं किस्त हाजिर है। इस दौरान दरबारी तबीब की मुसलसल निगहदाश्त के बाइस सपे सालार बलराम सिंह के जख्म तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे और अब वो इस काबिल हो गया था कि अपने पैरों पर खड़े होकर किसी सहारे के बगैर कुछ दूर तक चल सके। बलराम सिंह को एक अलग खेमे में रखा गया था जिसके गिर्द हर वक्त सख्त तरीन पहरा रहता था। एक दिन महमूद बलराम सिंह के खेमे में दाखिल हुआ। वली अहद गजनी को देखकर बलराम तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार नजर आ रहे थे। महमूद, आखिर तुम मुझे कब तक जलील करोगे? बलराम सिंह के लहजे में बड़ी वहशत और आग थी। मैं तो बहुत बेचैनी से तुम्हारे सेहतियाब होने का इंतजार कर रहा था। महमूद ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा, तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला? बलराम सिंह के लहजे में वही बरहमी थी। मैं अपने दुश्मन को कभी ये इजाजत नहीं देता कि वो मेरी तीमारदारी करे। हजारों इंसानों ने अपनी आंखों से मेरी शिकस्त का मंजर देखा है। दुनिया जानती है कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ और जब राजपूत हार जाते हैं तो इनसे जिंदा रहने का हक छीन लिया जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन मुझे जिंदगी की भीख दे। मैं तुम जैसे आला ज़रफ और बहादुर हरीफ से सिर्फ आबरू मंदाना मौत की तवक्को रखता हूँ। तुम खुद ये काम क्यों नहीं कर लेते या अपने किसी खिदमतगार को हुक्म दो कि मेरा सर तन से जुदा कर दे, फिर मेरी लाश राजा जयपाल के पास भेज दी जाए ताकि मेरी 5 साल बेटी शकुंतला आखिरी बार अपनी शकीस खुर्दा बाप का चेहरा देख सके और मेरी बीवी सावत्री अपने शौहर की जलती हुई चिता के साथ खुद भी भड़कते हुए शोलों की खुराक बन जाए। अगर हम तुम्हें कत्ल करना चाहते ना तो इस वक्त ये काम बहुत आसान था जब तुम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। महमूद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर हम तुम जैसे बहादुर इंसान को ये जाने बगैर कत्ल नहीं करना चाहते कि आखिर तुम्हारी इस वहशत के पीछे वो कौन सा जज्बा कार फरमा था जो तुम्हें मौत के खोले हुए दहाने की तरफ खींच कर लाया था। बलराम सिंह कुछ देर तक खामोश खड़ा सोचता रहा, फिर कुछ इसी कदर धीमे लहजे में बोला, महमूद, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? महमूद ने हैरान होकर पूछा। अगर तुम वादा करो कि मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक कत्ल कर दिया जाएगा तो मैं मरने से पहले अपनी जिंदगी के एक खौफनाक राज फाश कर दूंगा, बलराम सिंह ने कहा। बलराम सिंह की अजीब व गरीब शर्त सुनकर महमूद के माथे पर कई बल पड़ गए। फिर इसने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, अगर तुम सच बोले और मुझे तुम्हारी बात पर एतबार आ गया तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी कर दूंगा। महमूद, एक औरत ने मेरे चेहरे पर जिल्लत और शकीस की वो स्याही मली है कि जिसे गंगा और जमुना का पानी भी नहीं धो सकता। ये कहकर बलराम सिंह ने अरमगाना और असद शिराजी आमद का पूरा वाकया तफसील से सुना दिया। बस यही एक औरत है जिसने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फितने में मुब्तला कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझ जैसा आईनी इंसान देखते ही देखते मट्टी का खिलौना बन जाएगा। अंदरूनी कर्ब की शिद्दत से बलराम सिंह की तांबे जैसी रंगत नीलगू हो चुकी थी। वो बड़े शकिस्ता लहजे में बोल रहा था, एक राजपूत दिल के हाथों इतना मजबूर भी हो सकता है? यकीन नहीं आता। मैं अरमगाना की आमद से पहले धरती और धर्म के लिए लड़ने वाला एक जांबाज सिपाही था। लोग मेरी शुजाअत और हुब्बुल वतनी की मिसालें दिया करते थे, मगर अब एक औरत की वजह से मुझे मेरी जिंदगी दुनिया की बदतरीन लानत बनकर रह गई है। मैं अरमगाना को हासिल करना चाहता था, मगर उसने ये शर्त आयद कर दी कि मैं तुम दोनों बाप बेटे के सर काट कर इसके कदमों में डाल दूं। फिर कई दिन की मुसलसल नाकामियों के बाद एक रात वो मेरे खेमे में आई और उसने मुझ पर तानाजनी की। मैं अव्वल आखिर एक मर्द था। औरत की जबान से अदा होने वाले ताने को बर्दाश्त न कर सका और दूसरे रोज अपने अंजाम से बेपरवाह को मैंने तुम पर हमला कर दिया। मुझे अपना अंजाम मालूम था, मगर मैं चाहता था कि मरने से पहले तुम्हें हलाक कर डालूं। इस तरह मेरी मौत के बाद कोई शख्स मुझ पर इल्जाम तराशी नहीं कर सकता था कि बलराम सिंह एक औरत से शकीस खा गया। बस यही सोचकर अपने 200 जानिसार साथियों के साथ मौत के मुंह में चला आया था। अब सर से वहशत और इंतकाम का सैलाब उतर चुका है तो सोचता हूँ कि मेरी जिद की खातिर कैसे कैसे राजपूत सूरमा मारे गए।
अगर वो लोग मेरे वहशियाना अजाइम से आज़ाद होकर किसी दूसरे मुआज पर लड़ते तो यकीनन शुजाअत और मर्दानगी की तारीख में एक नए बाब का इजाफा कर जाते। हाय हाय, क्या लोग थे जो मुझ पागल के एक इशारे पर कुर्बान हो गए। ये कहते कहते बलराम सिंह की आंखों में हल्की सी नमी झलकने लगी। महमूद को राजपूत सभा सालार की इस जज्बाती कैफियत पर बड़ी हैरत हुई। इसने पहली बार किसी मजबूत चट्टान में शिगाफ पड़ते हुए देखा था। महमूद, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक राज बता चुका हूं, इसलिए अब तुम भी अपना अहद पूरा करो। बलराम सिंह दोबारा वली अहद गजनी से मुखातिब हुआ। कैसा वादा? महमूद ने जानबूझकर यकायक अनजान बनते हुए कहा, यही कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे। यकायक बलराम सिंह का लहजा इंतहाई तल्ख हो गया और चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार नजर आने लगे। महमूद, क्या तुम अपने वादे से इनहिराफ कर रहे हो? मैं तो समझता था कि तुम बहुत सच्चे और बहादुर इंसान हो। ये बात मेरे वहम और गुमान में भी ना थी कि तुम इस तरह अहद शिकनी करोगे। मुझे अपना वादा याद है, महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैं तुम्हारे कत्ल से पहले एक और राज भी जानना चाहता हूं। कैसा राज? बलराम सिंह बोला, आखिर तुम किस लिए अपने आप को हलाकत में डालना चाहते हो? महमूद ने बलराम सिंह से पूछा, तुम्हारे सीने में जिंदगी से बेजारी और मौत की शदीद तरीन ख्वाहिश क्यों पैदा हो गई है? मैं अपने हिस्से की जिंदगी बसर कर चुका और अब मौत ही मेरी जिंदगी है। बलराम सिंह खतरनाक लहजे में बोला, भीख में दी हुई जिंदगी लेकर मैं अपनी कौम के सामने जाना नहीं चाहता और गुलामी की जंजीरें पहनकर सांस लेना मेरा मिजाज नहीं। फिर तुम ही बताओ कि मौत के सिवा कौन सा रास्ता बाकी है। अगर तुम मेरी जिंदगी का खात्मा नहीं कर सकते तो फिर अपनी तलवार मुझे दे दो, मैं खुद अपनी शेरक काट कर सांसों के इस खेल को खत्म कर दूंगा। मगर हम तुम जैसे बहादुर को तो खोना ही नहीं चाहते बलराम सिंह। महमूद ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में आगे बढ़कर राजपूत सफे सालार के कांधों पर अपने हाथ रख दिए। तुम अपने मुआशरे की जाहिलाना रस्मों के असीर हो चुके हो, इसलिए शकीस खाकर खुदकशी कर लेना चाहते हो। महमूद देर तक बलराम सिंह को इस्लामी अकायद और बुत परस्ती के निज़ाम का फर्क समझाता रहा। फिर बहुत नरम और शीनी लहजे में बोला, तुम्हारे बकौल तुम अपने हिस्से की जिंदगी बसर कर चुके। अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुछ दिन हम मुसलमानों के साथ रहकर भी गुजार कर देख लो। अगर हमारे रस्म रिवाज तुम्हारे दिल में जिंदा रहने की तड़प पैदा कर दें तो फिर बाकी जिंदगी हमारे साथ ही बसर करो। बलराम सिंह कुछ देर तक तो हैरत और सुकूत के आलम में खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर मुझे तुम्हारी रस्में पसंद नहीं आई। ये कहते हुए एक बार फिर राजपूत सफे सालार के माथे पर बल पड़ गए। तो फिर तुम यहां से चले जाना। महमूद ने ऊंची आवाज में कहा, मगर याद रखना मेरा कोई सिपाही तुम्हें कत्ल नहीं करेगा। अगर तुम्हें हलाकत का इतना ही शौक है तो खुद अपने हाथ से अपनी गर्दन काट लेना, लेकिन ये खुदकशी मेरे इलाके में नहीं होगी और मैं तुम्हें कोई खंजर भी फराहम नहीं करूंगा। ये कहकर महमूद जाने के लिए मुड़ा और फिर जाते जाते अचानक पलट कर बोला, अब तुम हमारे मेहमान हो, एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान। तुम्हारे यहाँ कोई शख्स गुलामी या शकीस का ताना नहीं देगा। अगर तुम्हारी खातिर मिदायत में किसी किस्म की किसी से कोई कोताही हुई तो तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं इस शख्स के साथ कैसा सलूक करता हूं। महमूद बलराम सिंह के खेमे से जा चुका था और राजपूत सफे सालार बहुत देर तक किसी पत्थर के मुजस्समे के मानिंद साकित खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके होठों को जुम्बिश हुई। ये कैसे अजीब लोग हैं जो अपने दुश्मनों के साथ भी इस किस्म का सलूक करते हैं। फिर इसी रात महमूद ने निजाम शाह को ख्वाब में देखा। शेख अपने मखसूस तबस्सुम के साथ फरमा रहे थे, महमूद कल हमारा एक दोस्त तुम्हारे पास आएगा, तुम इसकी बात जो है बहुत गौर से सुनना। महमूद की आंख खुल गई। इसने चारों तरफ देखा। अभी रात का एक पहर बाकी था। महमूद अपने खेमे से निकलकर अमीर सबकतगीन के खेमे में दाखिल हुआ। इस वक्त वाली गजनी अपने रब के हुजूर गिरिया वजारी कर रहा था। ए बेपनाह और लाजवाल कुव्वतों के मालिक, अपने इस हकीर और नातमा बंदे सबकतगीन को दुश्मनों पर गलबा अता फरमा। महमूद खेमे के गोशे में खड़ा अमीर की दुआओं के खत्म होने का इंतजार करता रहा। फिर जब सबकतगीन अपनी दुआओं से फारिग हुआ तो महमूद ने आगे बढ़कर बाप की खिदमत में सलाम पेश किया। फर्जंद, तुम इस वक्त यहाँ पर कहाँ? खैर तो है?
सबकतगीन ने चौंक कर अपने बेटे से पूछा। जवाब में महमूद ने अपना ख्वाब बयान कर दिया। तुमने शेख को किस आलम में देखा है फर्जंद? सबकतगीन ने घबराकर पूछा। शेख बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये कहते कहते महमूद के चेहरे पर एक अजीब सी चमक उभर आई। तो फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है? अमीर सबकतगीन भी मुस्कुराने लगा। सुबह का इंतजार कर लो, यकीनन तुम पर कोई अहम राज फाश होने वाला है। हालत ख्वाब में शेख का तशरीफ लाना बेसबब नहीं है। इत्मीनान रखो कि अल्लाह के हर काम में इसके बंदों के लिए फलाह बेहतरी का कोई ना कोई पहलू जरूर पोशीदा होता है। महमूद मुतमईन होकर जाने लगा तो सबकतगीन ने पुकार कर कहा, मेरे करीब आओ फजल। महमूद बाप का हुक्म सुनकर पलटा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अमीर सबकतगीन के करीब पहुंचकर घुटनों के बल झुक गया। शफीक और मेहरबान बाप ने बेकरार होकर बेटे के सर पर हाथ धर दिया। महमूद, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। शिद्दत जज्बात के तहत सबकतगीन की आवाज में इर्तियाश पैदा हो। तुमने बलराम सिंह जैसे तजुर्बेकार और जंगजू इंसान को दोनों मुहाजों पर शिकस्त फाश दी है। मैं आइंदा भी तुमसे ऐसी ही फतवात की तवक्को रखता हूँ, मगर कभी कभी तुम्हारी जज्बातियत से बहुत डर लगने लगता है। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे और दुश्मनों की नजरें बद से बचाए कि तुम ही मेरा सरमाया हो और तुम ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब हो। महमूद ने अकीदत और एहतराम का मुजाहरा करते हुए बाप के हाथों को बोसा दिया और फिर खेमे से बाहर निकलकर चला गया। दूसरे दिन सुबह एक 70 साल बूढ़ा साधु इस इलाके में दाखिल हुआ जहां पर अमीर सबकतगीन के सिपाही खैमाजन थे। मुसलमान फौजियों ने एक ऐसे शख्स को जो जाहिरी वज़ा व क़ता से हिंदू नजर आ रहा था अपनी तरफ आते हुए देखा तो संभल गए। मेरा नाम नंदलाल है और मुझे निजाम शाह ने भेजा है। मैं तुम्हारे सरदार महमूद से मिलना चाहता हूँ, बूढ़े साधु ने पुरजलाल लहजे में कहा। मुसलमान सिपाही बूढ़े साधु को जो राजा जयपाल का कोई जासूस समझ रहे थे, मगर जब उसने निजाम शाह का नाम लिया तो तमाम सिपाही चौंक उठे और फिर फौरन ही एक फौजी ने महमूद को नंदलाल की आमद की खबर दे दी। महमूद ने हैरत और खुशी के साथ इस खबर को सुना और फिर उसे निजाम शाह के अल्फाज याद आने लगे। कल सुबह हमारा एक दोस्त तुम्हारे पास आएगा। महमूद को महसूस हुआ जैसे निजाम शाह हालत बेदारी में उसे हुक्म दे रहे हैं। इस तासुर के साथ ही वो खेमे से निकला और बहुत तेजी से इस तरह रवाना हो गया जहां नंदलाल वली अहद गजनी का इंतजार कर रहा था। नंदलाल ने महमूद को आते हुए देखा तो दीवानावार आगे बढ़ा। सिपाहियों ने बूढ़े साधु को रोकने की कोशिश करी, मगर महमूद का हुक्म सुनते ही वो अपनी जगह ठहर गए। इसे मत रोको, ये मेरा दोस्त है। क्या तुम जानते नहीं कि मैं इस शख्स के इस्तकबाल के लिए इतने खेमे से निकलकर यहाँ तक पहुंचा हूं? नंदलाल पागलों की तरह महमूद से लिपट कर रोने लगा और बोला, मेरे मसीहा, तूने आने में इतनी देर क्यों की? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं एक बीमार बूढ़ा हूं? नंदलाल बार बार महमूद की पेशानी और आंखों को बोसा देता और चीखने लगता। तू देर से आया मगर आ तो गया। महमूद ने दूसरे सिपाहियों के सामने नंदलाल से गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वो बूढ़े साधु को लेकर अपने खेमे में आया और एहतराम के साथ निजाम शाह के दोस्त से मुखातिब होकर बोला, बुजुर्ग, इत्मीनान से बैठे और मुझे बताएं कि आप कौन हैं। मैं कौन हूं ये मैं बाद में बताऊंगा, नंदलाल ने कहा। फिल वक्त मैं तुम्हें एक बहुत अहम खबर देने आया हूं, मेरी बात गौर से सुनो। महमूद हमतन गोश हो गया। राजा जयपाल का लश्कर जहां ठहरा हुआ है वहां कुछ फासले पर एक साफ पानी का चश्मा बह रहा है। साधु नंदलाल बड़े राजदाना लहजे में बोला, तुम आज ही अपने कुछ सिपाहियों को हुक्म दो कि वहां पहुंचकर इस चश्मे में थोड़ी सी गलाजत डाल दें, फिर जंग का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। साधु नंदलाल की बात सुनकर महमूद हैरान रह गया। बुजुर्ग, ये सब कैसे होगा? आपकी गुफ्तगू समझने से मेरा दिमाग कासिर है। महमूद बोला, तुम्हें समझने की जरूरत भी क्या है? बूढ़े साधु नंदलाल ने घबराए हुए लहजे में कहा, जल्दी करो, वक्त गुजरता चला जा रहा है। आप शायद नहीं जानते कि जो बात मेरी समझ में नहीं आती मैं उस पर अमल भी नहीं करता। महमूद का लहजा नरम था, मगर उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो नंदलाल के मंसूबे की वजाहत से पहले कोई कदम नहीं उठाएगा। तो फिर मैं जा रहा हूं। बूढ़े साधु ने बेनियाजी के अंदाज में अपने कांधे पर चादर डालते हुए कहा, निजाम शाह से मुलाकात हो तो कह देना कि मैं इनके हुक्म के मुताबिक हाजिर हुआ था, मगर किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। ये कहकर नंदलाल वापस जाने के लिए पीछे पलटा।
महमूद के जहन में आंधियां सी चलने लगी और समाज में निजाम शाह के अल्फाज गूंजने लगे। महमूद, तुम्हारे पास हमारा एक दोस्त आएगा, तुम इसकी बात बहुत गौर से सुनना। निजाम शाह के अल्फाज याद आते ही महमूद आगे बढ़ा और नंदलाल की अबा का दामन पकड़ लिया। बुजुर्ग, मुझसे इस तरह नाराज होकर ना जाए। वली अहद गजनी के लहजे में इल्तिजा थी। मैं आपकी बात पर शक नहीं करता, बस ये चाहता हूँ कि इस अजीबो गरीब सूरत हाल को पूरी तरह समझ लूँ। नंदलाल आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया, फिर इसने पलट कर महमूद की पेशानी को बोसा दिया। मैं तुमसे नाराज तो हो ही नहीं सकता मेरे मसीहा। बूढ़े साधु के लहजे से वली अहद गजनी के लिए बेपनाह अकीदत और मोहब्बत का इजहार हो रहा था। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ और इस चश्मे का राज क्या है, मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दे दूंगा, मगर अभी नहीं। फिल वक्त मैंने तुमसे जो कुछ कहा है इस पर अमल करो। बूढ़ा बोला, मगर ये कैसे होगा? नौउमर महमूद बूढ़े नंदलाल की बातों में उलझ कर रह गया। पानी के चश्मे में जरा सी गलादत डाल देने पर जंग का फैसला कैसे हो जाएगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरे बच्चे, तुम इंतहाई कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो, साधु नंदलाल बोला। बिलाखिर वली अहद गजनी इस बूढ़े शख्स की बात मानने पर मजबूर हो गया, जिसे निजाम शाह ने अपना दोस्त कहकर भेजा। जब राजा जयपाल का लश्कर पानी के चश्मे के करीब ठहरा हुआ है तो यकीनन वहां पर दुश्मन सिपाहियों का इज्तिमा भी होगा। महमूद ने कुछ सोचते हुए कहा, इस सूरत में मेरे सिपाही वहां किस तरह पहुंचेंगे? बहरहाल खतरा तो तुम्हें मोल लेना ही पड़ेगा, साधु नंदलाल ने जवाबन कहा। अगर कोई बड़ी फतह हासिल करने के लिए अपने चंद सिपाहियों की कुर्बानी दे दी जाए तो ये घाटे का सौदा तो नहीं है ना। जब राजा जयपाल चश्मे की अहमियत को समझता है तो फिर इसके गिर्द सख्त तरीन पहरा भी लगाया हुआ होगा उसने। महमूद ने एक और सवाल किया। नहीं, वो कुछ नहीं जानता, बूढ़े साधु नंदलाल ने तेज लहजे में कहा। राजा जयपाल पत्थर के मुजस्समों को पूछता है और एक बुत परस्त पानी के इस चश्मे की हकीकत को हरगिज नहीं समझ सकता। महमूद को इस इंकिशाफ पर शदीद हैरत हुई। इसके ख्याल में साधु नंदलाल खुद भी बुत परस्त था और एक बुत परस्त दूसरे बुत परस्त का मजाक उड़ा रहा था। ये बड़ी अजीब बात थी। महमूद नंदपाल से इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता था, मगर ये सोचकर टाल गया कि कहीं बूढ़ा साधु दोबारा नाराज ना हो जाए। दरअसल महमूद नंदलाल की नाराजगी से नहीं बल्कि निजाम शाह की नाराजगी से डरता था, इसलिए खामोशी से इसकी अजीब व गरीब पुरस्कार गुफ्तगू सुनता रहा। फिर तवील गौर व फिक्र के बाद ये तय पाया कि महमूद के फौजियों का एक दस्ता रात के अंधेरे में सफर करेगा, फिर तुलुए आफताब से कबल अपना काम करके वापस लौट आएगा। नहीं, तुम्हारे फौजी इस अंदाज में अपनी मुहिम पर रवाना नहीं होंगे, अचानक साधु नंदलाल ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा। फिर किस तरह? महमूद ने हैरान होकर पूछा। तमाम सिपाही खाना बदोशों के लिबास में सफर करेंगे, साधु नंदलाल ने महमूद को समझाते हुए कहा। हमारे फौजी बज़ाहिर गरीब मुसाफिर नजर आएंगे, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर पूरी तरह मुसल्लह होंगे कि अगर मुकाबले की जरूरत पेश आ जाए तो ये लोग अपने आप को बेयारो मददगार महसूस ना करें। चुनांचे महमूद ने 50 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक मुख्तसिर फौजी दस्ता भेजने का फैसला कर लिया। महमूद ने अपने नायब सूबे सलार हस्साम तुर्क और साधु नंदलाल के साथ रात भर जागता रहा। हस्साम तुर्क बूढ़े नंदलाल को राजा जयपाल का जासूस समझ रहा था, मगर इसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो महमूद के सामने अपने शकूक शुबात का इजहार कर सके। खुदा हाफिज।